हाय एवरीवन। हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिगनर्स को ट्रेडिंग रोड मैप किस तरीके से तैयार करना चाहिए। देखिए, जब भी एक बिगनर्स मार्केट में आता है ना, तो उसके पास पास काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से सीखूं। जनरली इन सारी चीजों पे हम लोग जब काम करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जानना पड़ेगा कि मार्केट में आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए। तो आज हम लोग बात करेंगे बिगनर्स के ट्रेडिंग रोड मैप की फॉर नेक्स्ट 5 वीक्स। देखिए, फर्स्ट वीक में आपको जानना चाहिए कि मार्केट के अंदर जब आप ट्रेड करते हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट को जानना जरूरी है। मार्केट के अंदर आप किस तरीके से वर्क करोगे, आपको टाइप्स ऑफ द ट्रेडिंग्स को जानना जरूरी है। और जब आप ट्रेडिंग के टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो याद रखना, हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है स्विंग और इंट्राडे ट्रेडिंग इन द स्टॉक्स। देखिए, स्टार्टिंग में एफएनओ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होती है और बिगनर्स अनेबल टू मैनेज दिस रिस्क। तो हमें फर्स्ट में क्या करना है, स्विंग और इंट्राडे के बारे में जानना है, किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें मार्केट के स्ट्रक्चर्स को सीखना है। देखिए, मार्केट स्ट्रक्चर सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है मार्केट में, कि किस तरीके से मार्केट के मोमेंटम्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग फर्स्ट वीक में क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से मार्केट को ट्रेड किया जाएगा, कि और कौन से ट्रेडिंग स्टाइल से जो बिगनर्स को आसानी से ट्रेड करनी चाहिए। और उसके साथ साथ मार्केट स्ट्रक्चर को सीखेंगे। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वीक पे। देखो, सेकेंड वीक के अंदर हम जब काम करेंगे तो हमें सीखना है बेसिक प्राइस एक्शन ऑफ द मार्केट। देखिए, मार्केट में प्राइस एक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग अलग अलग अल्गोस देखते हैं, हम लोग अलग अलग सेटअप्स देखते हैं, वो सारे के सारे बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शंस होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो प्राइस एक्शन को समझना है। हम लोग सबसे पहले प्राइस एक्शन में कैंडल्स की बात करेंगे। देखिए, कैंडल्स के अंदर आपको बेसिक कैंडल्स तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। जहां पे हाई स्ट्रेंथन कैंडल्स हो, वहां पे सेटअप अच्छे बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और सेकेंडली, मार्केट के अंदर हमेशा याद रखना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है, मार्केट की डायरेक्शन देखना। और जब भी आप इस डायरेक्शन के साथ काम करते हो, आपके ट्रेडिंग के एरर्स कम होके आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम करना स्टार्ट करते हो। उसके साथ साथ हमें अलग अलग पैटर्न्स को सीखना है। चार्टिंग पैटर्न जिसे कहा जाता है, ये अलग अलग तरीके से दिखते हैं। लाइक द बुलिश मार्केट हो, बियरिश मार्केट हो, वहां पे आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। उसके साथ साथ मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड डिमांड सप्लाईज हो, दीज दीज टू आर द मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो आपको मार्केट की रिवर्सल्स, मार्केट के ब्रेकआउट्स का आइडिया देंगे। तो आपको स्टार्टिंग में सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई। देखो, जहां पे डिमांड होगी वहां से मार्केट हमेशा ऊपर जाएगी, जहां पे सप्लाई होगा वहां से मार्केट गिरने का ट्राई करेगी। अब ये सारी चीजें सीखते वक्त, देखिए, ये सारे ट्रेडिशनल मेथड्स है, बट इसके साथ हमें एडवांस मेथड्स लाइक द डिमांड सप्लाई, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कहाँ कहाँ पे बड़े ट्रेडर्स आते हैं और हमारे स्टॉप लॉसेस या हमारे ट्रेड्स को वाइप ऑफ करके निकल जाते हैं। तो लिक्विडिटी आपको सीखना जरूरी है। देखिए, हम लोगों ने सेकेंड वीक के अंदर प्रॉपरली बेसिक प्राइस एक्शन का स्टडी करना है। अब आते हैं हम लोग थर्ड वीक के अंदर। जब हम लोग थर्ड वीक की बात करेंगे, तो देखिए, मार्केट के स्ट्रक्चर को आपने पहले भी सीखा था, बट एक बार कैंडलस्टिक देखने के बाद, सीखने के बाद आपको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना है मार्केट के स्ट्रक्चर्स को। जब आप चार्टिंग पैटर्न्स और ट्रेंड को इसके साथ कंबाइन करोगे, तो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होना स्टार्ट होगी। अब हमें इसके साथ साथ आगे बढ़ना है लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स पे। देखो, हमें सारे इंडिकेटर्स को मास्टर नहीं करना है, बट जो हमें थोड़ा सा हेल्प करते हैं मार्केट में डिसीजंस लेने के लिए, वो है आरएसआई, जो हमें बताता है कि मार्केट कब महंगी हो गई है, ओवर बॉट हो गई है, और कब सस्ती हो गई है, दैट इज अ कॉल ओवरसोल्ड हो गई है। हमें ट्रेडिंग के रिट्रेसमेंट के लेवल्स बताने के लिए फिबोनाची का यूज करेंगे। उसके साथ साथ हमें मूविंग एवरेजेस को थोड़ा सा जानना है, ताकि हम लोग सही से एंट्री और एग्जिट को प्लान कर सके। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट जिस चीज पे चलती है, वो है प्राइस एंड वॉल्यूम्स। हमें इसके रिलेशन को समझना है, इसके एनालिसिस को समझना है कि कब प्राइस बढ़ेगा तो वॉल्यूम किस तरीके से वर्क करेगा।
और उसके साथ साथ धीरे धीरे अब हमें पढ़ना है स्टॉक सिलेक्शंस के ऊपर। देखिए हमारा सेकेंड और थर्ड वीक पूरी तरह से लर्निंग वीक रहेंगे, जहां पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, बट हम लोग प्रॉपरली चीजों को फोकस करेंगे लर्निंग्स के ऊपर। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डायरेक्टली मार्केट में आते हो, ट्रेड करते हो, तो काफी बार ऐसे होता है कि लॉसेस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लर्न करेंगे एंड देन ट्रेड स्टार्ट करेंगे। अब आते हैं हमारे फोर्थ वीक के ऊपर। देखिए फोर्थ वीक हमारा स्टार्ट होगा डेमो वीक। डेमो वीक के अंदर हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है पेपर ट्रेड्स को। छोटे छोटे पेपर ट्रेड्स के साथ स्टार्ट करना है। पेपर ट्रेडिंग के लिए आज मार्केट में बहुत सारे ऐप्स है जिससे आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके साथ साथ अब जब हम लोग पेपर ट्रेडिंग सीख रहे हैं, उसके साथ साथ हमें लर्न करना है रिस्क मैनेजमेंट, कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता क्या है, कैसे लगाना चाहिए, किस तरीके से इस पे काम करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट के बिना मार्केट में काम नहीं करना है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट सीखते सीखते आपको स्टॉप लॉसेस कहाँ पे और किस तरीके से सिस्टम में स्टॉप लॉसेस लगाने हैं, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हो आगे चल के, तो आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको सीखना पड़ेगा। उसके साथ हम लोग बात करेंगे सिंपल सिंपल छोटे छोटे स्ट्रैटेजीज की, जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। तो इसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन हम लोग स्टार्टिंग में यूज करें। ओके। अब आते हैं हम लोग लास्ट एंड फिफ्थ वीक पे। अब यहाँ पे हमारा लर्निंग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तब हमें पैसे लगाने हैं मार्केट में। कितने लगाने हैं, देखिए स्टार्ट विद द स्मॉल कैपिटल। सबसे पहले तो याद रखना, जब आप रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे आपको छोटी सी कैपिटल से स्टार्ट करनी है। छोटी कैपिटल मतलब कितना, 500 से 1000 रुपीज। देखिए जब आप 500 से 1000 के बीच में काम करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तो आप अपनी साइकोलॉजी पे काम करना सीखोगे। मार्केट में सबसे बड़ी दो चीजें हैं। पहला आता है मार्केट के अंदर फोमो, लाइक द फियर ऑफ मिसिंग आउट, जहां पे हमें हमेशा लगता है कि मेरी हाथ से चीजें ना मिस हो जाए, और इसके अंदर हम लोग काफी गलत डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं। एक डर होता है मार्केट का हमारे अंदर। तो थोड़ा सा हम लोग साइकोलॉजिकल पार्ट्स को पढ़ेंगे। उसके साथ साथ अब हम लोग ने ट्रेड जब स्टार्ट किया है, तो हमारा काम है हमारा ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। देखो आप जो भी ट्रेड ले रहे हो, आपको एवरी डे उनको नोट डाउन करना है। अब इस ट्रेडिंग जर्नल के अंदर आपने कितनी क्वांटिटी ली थी, किस तरीके से आपने कौन से सेटअप पे काम किया था, और आपने कितना स्टॉप लॉस लगाया था, क्या आपने प्रॉफिट बनाया है या लॉस बनाया है, ये सारी चीजें मेंटेन करनी है। अब इसका फायदा क्या होगा, आगे चल के आप जब गलतियां करोगे, तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने में आपका ट्रेडिंग जर्नल हेल्प करेगा। देखो बार बार गलतियां हो रही है, तो आपका ट्रेडिंग जर्नल आपको बता देगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो इसको मेंटेन करना काफी जरूरी है। और लास्ट में हम लोग आते हैं कि कितने सेटअप्स को फॉलो करना चाहिए। देखिए मैक्सिमम वन या टू सेटअप्स मैक्सिमम फॉलो करने चाहिए। ऐसे नहीं कि हर दिन हम लोग एक नया सेटअप ट्राई कर रहे हैं, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, डेली वन और टू सेटअप्स को फॉलो करना है। हमें जब हम लोग सेटअप्स को फॉलो करेंगे, तो उनको बैक टेस्ट करना काफी जरूरी है। याद रखना, आप अपनी रियल कैपिटल के साथ जब काम करते हो, तो हर एक चीज बैक टेस्टिंग के साथ होनी चाहिए। बैक टेस्ट मतलब थोड़े से प्रीवियस डेटा पे जाओ और थोड़ा सा देखो कि कितनी बार सेटअप वर्क किया था। और हमेशा याद रखना, मार्केट में डायरेक्शन दैट इज अ ट्रेंड को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मार्केट में आप बाय करो या सेल करो, बट आपको हमेशा आपके मार्केट के डायरेक्शन के साथ ही काम करना है। अगर बुलिश मार्केट है, तो हमेशा बाइंग के सेटअप्स ही बनेंगे, और बेयरिश मार्केट है तो सेलिंग के ही स्टेटस बनेंगे। सो यहाँ तक हम लोगों ने बात की थी, इससे भी आगे हम लोग थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट की अगली वीडियो में बात करेंगे। बट यहाँ तक होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जहाँ पे हम लोगों ने 5 वीक का एक छोटा सा प्लान बनाया है एक बिगनर्स के लिए, कि वो किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो हो सके तो आप इसको आराम से 2-3 बार देख लेना और इसके अकॉर्डिंग अपना एक प्लान बना लेना।
थैंक यू एवरीवन। हैव अ गुड डे।